हमने ये कोई एल्कीन ले लिया, ठीक है। देखिए बचा क्या क्या है समझना। ओजोनलाइसिस में एक तो रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव कैसे पहचानेंगे, क्या डिफरेंस हो जाएगा, किस केस में रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव दोनों में प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, सेम होगा। प्लस कभी कभार पूछा जाता है हाउ मेनी ओजोनाइड्स आर पॉसिबल। तो पुराने जो मेथड जिससे हम लोगों ने सॉल्व किया उससे हम नंबर ऑफ ओजोनाइड नहीं बता पा रहे, क्योंकि उसमें हमने क्या किया, केवल पाई बॉन्ड को तोड़ा और ऑक्सीजन लगा दिया। और जो ओजोनाइड बनाया था उसमें हमने पहले मोलोजोनाइड फॉर्म किया था जो अनस्टेबल होता है, जिससे फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। बाद में रीअरेंज होकर ओजोनाइड बनाता है, फिर उसके बाद हम क्रॉस में कट मार देते हैं और प्रोडक्ट लिख देते हैं। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन थी बेसिक लेवल पे मेंस में या बिटसेट में वो सही थी कि नंबर ऑफ कितने, हाउ मेनी मोल ऑफ ओजोन आर रिक्वायर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे, मोनो कार्बोनिल कितने बनेंगे, बाई कार्बोनिल कितने बनेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन थी। हमेशा याद रखिए कोई भी एल्कीन हो पॉलीइन हो, मोनो कार्बोनिल दो ही बनेगा। कहां से? टर्मिनल वाले। बाकी जितने भी बनेंगे सभी क्या होंगे? बाई कार्बोनिल, क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो उस पर ऑक्सीजन आना ही आना है। इसके पहले हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, बेसिक पार्ट एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एक बार डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। जब हमने स्टार्ट करना चाहा ओजोनलाइसिस उसके पहले ही एक बार चर्चा किया कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में हम देखते हैं कि ऑक्सीडेटिव हाइड्रोजन जितने होंगे उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव हाइड्रोजन? द हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट ओवर द कार्बन बाय विच ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। यही था सर। तो उस हिसाब से हमने देखा था मेथनॉल सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्कोहल थी ऑक्सीडेशन के लिए, और मेथनॉल में 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, जिसे हम ऑक्सीडेटिव भी बोल रहे हैं क्योंकि उसी कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। यही था ना सर, उसी कार्बन से OH जुड़ा हुआ। अब जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने पढ़ा होगा, हीट ऑफ कंबस्शन GOC में हमने भी पढ़ाया था, पहले भी आपने पढ़ रखा होगा। कंबस्शन का मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो कार्बन किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन CO2 में, और हाइड्रोजन वाटर में चला जाता है। तो मेथनॉल एकमात्र ऐसा एल्कोहल है जो कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि इससे प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा सर? CO2 प्लस वाटर, क्योंकि तीसरे स्टेप में कार्बोनिक एसिड बनेगा जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, और वो कार्बोनिक एसिड ब्रेक करके किस में जाएगा? CO2 प्लस H2। क्लियर ना? अब दूसरे एल्कोहल को हम देखें 1 डिग्री एथेनॉल को। एथेनॉल में केवल 2 H हैं तो 2 बार ऑक्सीडाइज होगा। ठीक उसी तरह से जब एथेनॉल को आपने ऑक्सीडाइज किया होगा तो एथेनॉल बना था, मेथेनॉल को किया था तो मेथेनॉल बना पहले स्टेप में। तो ओजोनलाइसिस से जब भी हम ओजोनलाइसिस कराएंगे फर्स्ट प्रोडक्ट अपना जब होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड ही होगा। उसके बाद रिएक्शन में अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है या दिया हुआ है तो हम ऑक्सीडाइज करेंगे। फिर अगर आपको याद हो हमने 2 डिग्री एल्कोहल में बताया था कि केवल एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेटिव हाइड्रोजन केवल एक है 2 डिग्री एल्कोहल में। याद आ रहा है? अगर वो नहीं याद आ रहा है तो फिर से पूरा रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही रिकॉल करा के उसको बता दे रहे हैं जिससे वो चीजें क्लियर रहे यहाँ पे। यही 2 डिग्री एल्कोहल है ना सर। तो कोई भी 2 डिग्री एल्कोहल होगा एक ही एच आएगा उस कार्बन पे जिस पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, तो केवल एक स्टेप ही ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होकर क्या बनाएगा? कीटोन। कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। ठीक है। तो अगर हम ओजोनलाइसिस डायरेक्टली हम कर ले रहे हैं, ओजोनलाइसिस हमें करना, जैसे यहाँ पे यहाँ का प्रोडक्ट हमें ओजोनलाइसिस का पता है कि एल्डिहाइड बनेगा, बनेगा ना सर। लेकिन अगर ऐसा कोई एल्कीन दे दिया गया है तो एक एल्डिहाइड बनेगा और एक कीटोन बनेगा। एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हम करा पाएंगे, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑक्सीडेटिव हाइड्रोजन है, बट कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो अगर ओजोनलाइसिस से कीटोन बन रहा है तो चाहे रिडक्टिव ओजोनलाइसिस हो ऑक्सीडेटिव हो प्रोडक्ट सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। रिडक्टिव में रिडक्शन नहीं करा रहे हैं, रिडक्टिव में जो है वही रह जाता है, ऑक्सीडेटिव में ऑक्सीडेशन। उसके बाद हम रिडक्शन पढ़ेंगे तो हो सकता है कभी ऐसा भी दे दिया जाए कि पहले ओजोनलाइसिस कराया गया उसके बाद कोई रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया गया, LAH या SBH कुछ दे दिया गया प्रोडक्ट, वो तो अलग बीमारी है। ओजोनलाइसिस में केवल ये सोचना है कि जिंक हम क्यों ले रहे थे। जितने केसेस हमने अभी तक डिस्कस किए सब में जिंक ही लिया है।
जिंक नहीं होता तो क्या हो जाता, ऑक्सीडेशन किस केस में होगा, किस केस में नहीं होगा। कहां रह गए थे साहब, आजकल लेट हो जा रहे हैं सुबह। चलिए अभी कुछ हुआ नहीं, घबराइए नहीं, आराम से। अभी तो बस केवल पुरानी वो रिकैप चल रहा था स्टार प्लस सोनी का। हाँ सर, तो प्रोडक्ट तो फिक्स हो गया साहब। अगर हमने ऐसा ले लिया है ZnH2O, तो साहब फिक्स हो गया कि RCH डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड OH। इसमें तो कहीं कोई डाउट है नहीं अभी तक का। मैग्नीज देखिए, हमने आपको लास्ट क्लास में भी एक बार समझाने की कोशिश किया था कि पहले हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है जब रिएक्शन मैग्नीज स्टार्ट किया था, शायद याद है। उसमें हमने बताया कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो पाई बॉन्ड किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। जहां पे हमने ब्रोमीन का एडिशन कराया, एंटी एडिशन जब एनसीसी बना था, तो वहां पे हमने क्या लिया था, पाई बॉन्ड को न्यूक्लियोफाइल माना था और ब्रोमीन को इलेक्ट्रोफाइल माना था, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे एल्कीन जो लिया अपन ने ओजोन लाइसिस कराने के लिए, इस एल्कीन में भी पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो इस पे जो अटैक करने आ रहा होगा वो डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल में तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है ना। तो हम बताते हैं कि इन केस ऑफ ओजोन लाइसिस, डबल बॉन्ड behaves as nucleophile and एक क्वेश्चन तो हो गया साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ओजोन इलेक्ट्रोफाइल है, ये समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट डबल बॉन्ड जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है वो न्यूक्लियोफाइल, इसमें समझने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड फ्री होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, होते हैं ना सर। क्लियर। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये पोलैरिटी ऐसे आई, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यहां से इसको दिया, ये न्यूट्रल हो गया और ये जाके इस पे अटैक किया, साइक्लिक प्रोसेस। फिर से देखिए, कार्बन पाई बॉन्ड में पोलैरिटी दिखाई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन इधर पुल कर रहा था, तो इसने पाई इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यहाँ निगेटिव आया होगा, इसने इस ऑक्सीजन को दिया, इसने इसको दिया और यहाँ से इसमें साथ चला गया। तो इस पूरे अरेंजमेंट के बाद क्या बना, R C H H R O O O, ऐसा कुछ बना। यही तो वहां भी बन रहा था मोलोजोनाइड में, वहां तो डायरेक्टली बना दिया था, बट यहाँ मैग्नीज से समझ में आ रहा है कि ऐसा हो रहा है। बोलिए सर, बोलिए। इसके बाद नोट करना रुक जाइएगा, पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से कहानी बदल जाएगी। यहां पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से छोटी होगी, साइज स्मॉल है,
कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो लोन पेयर के बीच का गैप भी कम होगा, एलपी एलपी के बीच का गैप कम होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब स्टेबिलिटी घटेगी। क्लियर है ना सर? इन दिस मोनोजोनाइड थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर। एक तो कार्बन कार्बन है, एक जो रिंग में यूज हो रहे हैं ओजोनाइड में, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें हो रहा होगा? ओ के बीच में। बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। अब टूटने पे ही सोचना है कि किस टाइप से आप ब्रेक कर सकते हैं। जेई ने इससे आया है क्वेश्चन। जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रॉन दिया था उसके रिवर्स डायरेक्शन में आप बॉन्ड तोड़ दिए। आपने इलेक्ट्रॉन दिया इस डायरेक्शन से, एंटी क्लॉकवाइज से, क्लॉकवाइज से बॉन्ड तोड़ दिए। आपने दिखाया कि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, डबल बॉन्ड बना होगा, बना होगा। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और ये यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बना क्या? इस टाइप की ब्रेकिंग के बाद एक बना आर सी डबल बॉन्ड ओ। अच्छा, आपको वैसे ही दिखाएं जैसे लिखा हुआ है उसी स्ट्रक्चर में, आर सी एच डबल बॉन्ड ओ प्लस आर सी एच नहीं समझ में आया। देखिए, आपने इलेक्ट्रॉन के ओजोनाइड बनाने में इस साइड से शिफ्टिंग कराई थी, आप इधर से भी करा सकते थे, बट जो इधर होगा इसका रिवर्स उधर हो रहा है। अब यहां से इस लोन पेयर ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश की, इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे ही देगा कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड था, यहां बॉन्ड टूटेगा। यहां से इसने इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इसको दे दिया, तो चूंकि ये बॉन्ड बनाया और इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसलिए यहां पे क्या हो गया? पॉजिटिव, और यहां क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, आप सभी लोग 12th तक पढ़ चुके हैं, तो ज्यूटर आयन का भी नाम सुना होगा पहले। ज्यूटर आयन नहीं सुना फिर भी हम समझा रहे हैं, हम तो बस इसलिए बता रहे हैं कि अगर याद है तो ठीक है। ज्यूटर आयन, ज्यूटर मतलब होता है पेयर, पेयर ऑफ आयन इन सिंगल मॉलिक्यूल। जैसे आपने ले लिया, इसे हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं, बोलते हैं इसे पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड बोलेंगे, बोलेंगे। जब भी ये स्टेबल होगा, एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टल बनाएंगे इसका, क्रिस्टल जब भी बनता है तो उसमें क्रिस्टल लैटिस तभी स्ट्रांग होगी जब पैकिंग अच्छी हो। यहां एसिड था तो इसने अपना H+ लूज करके अपने आप को इक्विवेलेंट रेजोनेंस से स्टेबलाइज किया, और यहां बेसिक ग्रुप था, इसने H+ ले लिया। इट इज आल्सो ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन का मतलब क्या हुआ? इन ए सिंगल मॉलिक्यूल टू अपोजिट चार्ज आर प्रेजेंट। अब वो आसपास हो दूर हो ये अलग मैटर है, वो तो स्टेबिलिटी का मैटर अलग, बट एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव भी होना चाहिए और निगेटिव भी, तो ऐसे आयंस को क्या बोलते हैं सर? ज्यूटर आयन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बहुत बाद में मुलाकात होगी उनसे, बायोमॉलिक्यूल में अमीनो एसिड, नाम सुना होगा। अमीनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन कराते हैं, पॉलीमर होता है तो क्या बनता है सर? प्रोटीन। जितने भी अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड का जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है ऐसा होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और अमीनो एसिड, एसिड भी है और अमाइन भी है। तो ये हमेशा जब भी सॉलिड फॉर्म में कोई भी अमीनो एसिड एग्जिस्ट करेगा तो वो किस में एग्जिस्ट करता है साहब? ज्यूटर आयन में। H+ देने के बाद ये एनायन स्टेबल हो रहा है, किससे स्टेबल हो रहा है साहब? ये स्टेबल हो रहा है इक्विवेलेंट रेजोनेंस से, और वो H+ ले रहा है। एसिड इंटरमॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर। एक ही कंपाउंड में अगर कहीं एसडी ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, तो वो तो पक्का है ज्यूटर आयन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा सॉलिड फॉर्म में। और ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल में जहां पे
एक ही स्ट्रक्चर में दो अपोजिट चार्ज आ जाते हैं, चाहे वो एडजेसेंट हो चाहे वो फार अवे हो, हम ऐसे आयन को ज्विटर आयन बोलते हैं, एक पे पॉजिटिव हो दूसरे पे निगेटिव। तो सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो पूछा गया था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि ड्यूरिंग द ओजोनलाइसिस ज्विटर आयन इज फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट। अगर आपको ये मैकेनिज्म नहीं क्लियर है तो ज्विटर आयन दूर दूर तक, लास्ट क्लास में भी हमने ओजोनलाइसिस पढ़ा, कहीं ज्विटर आयन दिखाई नहीं दिया, और ये ज्विटर आयन ही है जो ओजोनाइड के चक्कर को बदल देता है। ओजोनाइड का जो कॉन्सेप्ट है कि कितने ओजोनाइड बनेंगे, ये केवल ज्विटर आयन से ही चेंज होता है। ये सब हटा देना सर, ज्विटर आयन तो समझ में आ गया, या नोट करके लिखना चाहें तो लिख लें। Those molecule in which two opposite charge are present, two opposite charges are present are known as deuterium. Those molecules, या हम इसके बगल में, हाँ डिफिनेशन तो लिखी लिखी, और वैसे ये जो है आपका deuterium। क्लियर सर? बोलिए, कोई डाउट यहां तक? है कोई डाउट सर? मोलोजोनाइड बना, अनस्टेबल था, टूट के क्या बनाया, एक कार्बोनिल कंपाउंड और एक ज्विटेराइन। एल्डिहाइड हम इसलिए नहीं बोल सकते कि यहां तो एल्डिहाइड बन रहा, हो सकता कीटोन भी बनाओ, तो कार्बोनिल बोलना ज्यादा, बट ज्विटेराइन बनेगा ये पक्का। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में ये ज्विटेराइन और ये आपस में इंटरैक्ट करके क्या बनाएंगे, ओजोनाइड। देखिए ओजोनाइड फॉर्मेशन, ठीक। दिस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल फॉर दिस कार्बन। जब ये इधर जाएगा तो यहां से पोलरिटी आएगी, ये निगेटिव होगा, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, निगेटिव आएगा। ये निगेटिव कहां जाके अटैक करेगा, इस कार्बोनिल पे, और यहां से ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। रिपीट करें फिर से, ये जो ज्विटर आयन का O- है, दैट इज बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल फॉर अदर कार्बोनिल कंपाउंड। जब इस पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आया, ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन दूसरे ज्विटर आयन वाले कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गया तो जो पॉजिटिव ऑक्सीजन था वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। हुआ तो बना क्या इसके बाद, क्या बना साहब इसके बाद, आर सी एच यही तो बना, ऐसे ही तो वहां भी बन रहा था, बस केवल पेंटागन थोड़ा सा शरीफ टाइप का था, ये थोड़ा लापरवाही टाइप बना। तो इट इज ओजोनाइड। Clear? So we can say that ozonide formation
First intermediate is molozanide, which is unstable breakdown and gives two types of species. One is carbonyl compound, other one is deuterion. Then deuterion and carbonyl compound further interact and form ozonide. Clear? Without सब बोलिए. अब तो ब्रेक कर लेंगे. जिंक जो था यहाँ पे, जिंक लिया था ना अपन ने, जिंक आके इस ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा अपने को, तो ये होगा क्या, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, कोई भी एक ऑक्सीजन ले जाता है, इसने ये इधर चला गया, इसको आप यहां से ब्रेक कर दिए, इसको यहां से ब्रेक कर दिए, मिल गया आर सी डबल बॉन्ड ओ एच 2 मॉलिक्यूल प्लस जेड. अगर जिंक नहीं होता तो वाटर ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाता है, H2O2. अगर जिंक नहीं लिया हो, ये जो एक ऑक्सीजन है ना, ये वाला कोई भी एक ऑक्सीजन, वैसे जनरल में फॉरेन ऑथर ने लिखा है ये जो सिंगल साइड में जो पेंटागन का अलग एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2O2. H2O2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्या बोले, ऑक्सीजन के साथ H3O प्लस कैसे बनेगा मेरे भाई, ऑक्सीजन H3O प्लस बनेगा कहां से, एसिड होता है तब हाइड्रोनियम आयन मिलता है ना भाई, वो तो सोरेनसेन साहब को याद कर रहे हैं. वाटर में अगर H प्लस अवेलेबल है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H3O प्लस में. यहाँ पे कहा तो H2O2 क्या होता है सब, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो एल्डिहाइड अगर बनता, जैसे बन रहा है, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या कर देता है, तो क्या बोलते, ऑक्सीडेटिव. जिंक ले लिया है तो H2O2 बन नहीं पाया, तो रिडक्टिव. वो भी लिखवाएंगे अभी, अभी यहां तक क्लियर है. अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ओजोनाइड कितने बनेंगे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करा. यहां तक समझ में आया, कोई डाउट किसी को, बोलिए सर, बोलिए हुजूर, किसी कोई डाउट. लेस जो एकदम फ्री है दूर से, उससे जाके बॉन्ड बना. कोई भी न्यूक्लियोफाइल भी ले सकते हैं, बताएंगे, हालांकि उसमें जेई ने न कभी पूछा, उसमें इन्वॉल्व होने के बाद फिर रिडक्शन का रिएक्शन बढ़ जाएगा. अभी दिखा देते हैं आपको. हो गया सर, कोई डाउट किसी को यहां तक, बोलिए शुक्ला जी. नहीं डाउट तो इससे बताइए कितने ओजोनाइड बनेंगे. R1 CH डबल बॉन्ड CH R2, बहुत बड़ा नहीं लिया. ये तो पता है एक पाई बॉन्ड है तो एक ओजोन चाहिए, एक ही चाहिए ना भाई. हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें तो केवल ये पूछा गया है नंबर ऑफ ओजोनाइड. अगर बनाना है तो 2 मिनट में ट्राई कर लीजिए. ये R2 है भैया, वो आर होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट R1 R2 कर देंगे तो थोड़ा बोलने में अच्छा रहेगा. हाँ साहब,
बन गया क्या? मैं बनाऊं? बना रहे? बन गया। कितने नंबर तो बता दो, वहां तो आ ही जाएंगे। हाउ मच? जी तो डबल बॉन्ड, तो दो ग्रुप कहाँ लगे? देखिए, यही था ना अटैक कराया था, मोलोजोनाइड बना, बना सर मोलोजोनाइड, यही बन रहा था। एक बार पॉसिबिलिटी है, अब दोनों अलग हैं, ये R1 R2 अलग अलग है। एक बार पॉसिबिलिटी है, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो इस पॉसिबिलिटी से जो बना वो बना साहब R1 CH डबल बॉन्ड O प्लस R2 CH डबल बॉन्ड O प्लस O माइनस। बना? बना साहब? बना? दूसरी पॉसिबिलिटी ये, इसने इसको दिया, नहीं, इसने इसको दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया और इसने इसको दिया। मतलब कि इस पॉसिबिलिटी से क्या बना, R1 C डबल बॉन्ड O प्लस O माइनस प्लस R2 C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि अलग अलग हो गए ना, पहले तो सेम ही था। ठीक, अब एक बार इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट मिलके ओजोनाइड बनाया, तो जो ओजोनाइड बना इससे, किससे, इससे और इससे, जो ओजोनाइड बना इसको हमने बोल दिया, अब इतना तो आप समझ रहे हैं क्या बोल दिया, R1CH ऐसा कुछ बना दिया। बोलो सर, एक बार इसको और इसको लेके ओजोनाइड बनाया, बोलो सर, ठीक, और एक बार इसका ये ले लीजिए, मतलब रिवर्स क्रॉस कर लीजिए, वो तो सेम ही बनेगा, तो एक बार क्रॉस कर लिया, तो R1CH
R2 ये बना लिया, ठीक ठीक। अब इसमें कायरलिटी चेक कर लीजिए, इससे 3 बनेंगे, कहां गया R1 वाला, ये गलत कर दिया ना, इसमें R1 ही लिखना था यहां। इससे 3 बनेंगे, अरे 2 कायरल है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, 2 पावर n माइनस 1, 3 बनेंगे। इससे भी 3 बनेंगे, ये अनसिमेट्रिकल है, 2 पावर 2 डायरेक्टली, कितने ओजोनाइड बने, 10। JEE 2014 एडवांस, हमने R1 R2 लिया, उन्होंने मिथाइल इथाइल लिया था, उन्होंने IPC नेम दिया था रिएक्टेंट का, तो एक क्वेश्चन तो वही हो गया था। नहीं समझ में आया, कुछ नहीं था भाई, आपने ओजोनाइड बनाना समझिएगा, उसमें उतना ज्यादा दिमाग लग नहीं रहा, ज्यूटेरायन बनाना भी आ गया, क्या करना है, एक को एल्डिहाइड बना दो, एक को ज्यूटेरायन बना दो, तो कॉम्बिनेशन देखना है ना, जितनी पॉसिबिलिटी इधर से ज्यूटेरायन की उतनी पहले वाले में क्यों नहीं किया, क्योंकि एक ही था, उधर से भी घुमा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब दो डिफरेंट है तो दोनों को एक बार ज्यूटेरायन का मौका मिलना चाहिए। फिर आपने बना लिया, फिर कॉम्बिनेशन जैसे एल्डोल करते थे ना, क्रॉस एल्डोल सेल्फ एल्डोल, उसी तरह से कर लिया। बोलिए सर, स्वप्निल साहब, नहीं समझ में आया, क्या हो गया, नाराज टाइप है केशव जी, नहीं समझ में आएगा, उससे क्या पंगा कर लिया था गाड़ी वाले से, कुछ बोल रहा था, हड़काया उसको भी लगता है सुबह सुबह आपने आज। हाँ कोई दिक्कत साहब, क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, एक तो कर ही लीजिए नोट, जिससे एग्जाम्पल के फॉर्म में रहे, एक फिर आएगा तो देखा जाएगा, आएगा तो अप्रैल मई में ही आएगा, मई जून में, इधर 2 राउंड में तो नहीं आ रहा है, एनटीए तो इतना नहीं बना है। इसमें केस बढ़ाने के लिए और टिपिकल करना चाहेगा, क्या करेगा, 5 बॉन्ड और लगा देगा, कॉम्बिनेशन और बढ़ जाएंगे, R1 R2 R3 हो गया, यही कर सकता और क्या करेगा। नहीं समझ में आया, बोलिए रिपीट करें। CMS वो स्कूल का नाम है उनके, सिटी माउंट पेस्ट्रीज, नहीं सी, हाँ यही तो है, अपने स्कूल का नाम भी मैं भूल गया, हाँ अपन तो गांधी जी के नाम से याद रखते हैं बस। हो गया सर, हटाएं, बहुत बड़ी कहानी खत्म हो गई सब। देखिए अगर ओजोन लाइसिस दिया गया कोई भी सिंपल, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है ना, और एक बार दिया, दूसरी बार दिया,
और क्या दिया है, यही चीज। तो देखिए सर, यहां से तो जिंक रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना ले रहा था, जिससे, और जिंक का ऑक्साइड स्टेबल होता है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। मतलब इस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCH डबल बॉन्ड हो, एक एल्डिहाइड बनेगा और एक फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। बोलिए सर, देखना ही चाहते हैं तो इनको भी देखिए, जिंक ऑक्साइड, इसे बोलते हैं DMS, ये स्कूल का नाम नहीं, डाइमिथाइल सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड। ये इनके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, DMSO। पढ़ा है, नाम सुना है, SN2 मैग्नीज में सॉल्वेंट के फॉर्म में, पोलर ए प्रोटीन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। DMSO क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। H2O2 बनेगा इससे, तो क्या करेगा साहब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइज करेगा। ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, ट्राइफिनाइल इस तरह से बनाएगा, ऑक्सीडाइज। तो अगर जिंक के अलावा इनमें से कोई भी दिया गया है तो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। तो अगर इस साइड से प्रोडक्ट की बात करते हैं तो पहले क्या बनेगा, RCHO, फिर से क्या होगा, इनमें से किसी के साथ भी, चाहे वो DMSO हो चाहे वो H2O2 हो, किसी के साथ भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, RCOH। ये प्रोसेस किधर चले गए हम, इस साइड में गए तो किसमें गए, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इधर आए तो किसमें आ गए, रिडक्टिव। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या बना था, फॉर्मल्डिहाइड। इनकी दुर्घटना और ज्यादा होगी, ये ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड बनेगा, मेथनोइक एसिड। ये इसके पास एक और ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है तो ये जाके क्या बनाएगा, CO2+। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का यूज हम एल्कीन की किसी पॉलीइंस में पाई बॉन्ड की पोजीशन देखने के लिए कर सकते हैं। अगर टर्मिनल एल्कीन है, टर्मिनल एल्कीन समझ, जिसमें डबल बॉन्ड पहले नंबर पे, if terminal alkenes undergoes in ozonolysis then one carbon less product is formed because one carbon is evolved as a CO2। अगर हमने पेंट2इन लिया तो प्रोडक्ट जो बनेगा दोनों को कार्बन को मिला के 5 कार्बन। पेंट1इन लिया तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा और एक CO2 की तरह, और CO2 को हम प्रोडक्ट नहीं मानते हैं क्योंकि CO2 गैस है, इवॉल्व हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो तो नोट कर लिया, फिर से बोलिए। जो बना रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। DMS लिया उसने, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया, जो कंपाउंड बना वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो अपने को रिड्यूस करेगा। भाई सल्फर किस स्टेट में है, अभी +2 में अगर होगा तो वहां +4 में जा रहा होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अपने को इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। H2O2 में ऑक्सीजन का, भाई H2O2 में क्या, वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, -2 था, तो -2 था मतलब ऑक्टेट कंप्लीट थी। -1 आ गया H2O2 बनते ही। जब भी डुएल का, जब भी ट्रांजिशन स्टेट का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ट्रांजिशन मतलब ना अपनी लोएस्ट स्टेट में हो ना अपनी हाईएस्ट में, तो डुएल कैरेक्टर शो करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग की तरह। ओ माइनस के पास दो ऑप्शन है, एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर ले, 0 में आ जाए, O2 बना ले, या एक इलेक्ट्रॉन और लेके -2 में। बट अगर कोई -2 में ही ऑक्सीजन है तो उसके पास केवल एक ही विकल्प है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे को रिड्यूस करें। एजेंट हमेशा दूसरे के लिए काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इटसेल्फ रिड्यूस होगा। H2O2 से वाटर बना
तो ऑक्सीजन का तो रिडक्शन ही हुआ ना भाई, -1 से -2। क्लियर सर? एक तो लंदन बैठे और इजराइल बात करना चाह, नहीं बैठी बैठी, मैं आ रहा हूँ, बैठी, ऐसा नहीं, आपसे पंगा लेना ठीक नहीं, बैठी। हाँ पूछ रहे थे, कुछ बोले। रिड्यूसिंग एजेंट के बाद एल्डिहाइड, हाँ वो तो वही रह जाएगा ना, रिडक्शन थोड़ी ना। रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ रहा? रिडक्टिव नाम इसलिए दिया गया कि जो बन रहा है वही रह गया। जिंक रिड्यूसिंग, जब आपने जिंक के साथ कराया ना तो जिंक ऑक्साइड बन गया, कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं रहा ना, जो था वही रह गया। अगर वो ZnO2, अरे H2O2 बन रहा है या DMSO बन रहा है, तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जैसे ही नार्निंग में घुसे, साहब ने कहा क्वेश्चन दाग लेते हैं, पूछ लेते हैं। नहीं समझ में आया क्या सर? क्लियर? हाउ मेनी ओजोनाइड्स इन दिस केस? इस कंपाउंड में कितने ओजोनाइड बनेंगे अभी जो लिया है? नंबर ऑफ ओजोनाइड, जी ये जो अभी लिया है, इसमें टोटल ओजोनाइड कितने बनेंगे हैं? क्या बोल रहे हैं? 10 बोले होंगे सर। उधर कायरल ही नहीं है भाई, सी एक कहां बनेगा? एक तो हमेशा ही बनता है। अरे इससे दो, इसका ज्यूटर आयन भी बनेगा और इसका कार्बोनिल भी बनेगा, तो उससे एक ओजोनाइड बनेगा जिसमें कि 3 तो बन ही गए। 3 नहीं, हाँ 3 बने, क्योंकि सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा। फिर एक इसका और इसके साथ बनेगा जिसमें एक कायरल होगा, एक साइड वाला, एक साइड वाला कायरल होगा ना। अरे भाई उसमें तो दोनों कायरल दिखा रहे थे ना, यहाँ भी एक कायरल होगा, सिमेट्रिकल एक हुआ तो उससे 2 हो गए, 5 बनेगा। हाँ 5 बनेगा। 5 फॉर्मल्डिहाइड से तो कुछ बनना नहीं, फॉर्मल्डिहाइड वाला तो एक ही रहेगा, 6 हो गया, 6 सॉरी, एक तो बनेगा ही ना, स्ट्रक्चर तो बनेगा ही, भले वो कायरल नहीं है। अरे इसके साथ इसी का ज्यूटर आयन, इसी का कार्बोनिल, तो 3 बनेगा। इसका कार्बोनिल, इसका ज्यूटर आयन, एक बना, और उसमें एक साइड कायरल है तो 2 बनेगा, 2 पावर 1 एक ही है, तो 3 2 5, और एक इसी का ज्यूटर आयन, इसी का कार्बोनिल जो कि कायरल होगा नहीं, 6, आधे दर्जन। क्लियर साहब? इतना बोलिए साहब। लिखिए साहब, 2 लाइन लिख भी लीजिए, इसका लिख लीजिएगा टोटल 6 ओजोनाइड, क्योंकि ये भी आया है पेपर में, हम तो ऐसे ही लिए थे लाइटली, लेकिन आया है, शायद उसने आर की जगह एम ही यूज किया है। सही है सर, कोई दिक्कत? ये पढ़ा था पहले ओजोनाइड कितने बनते हैं? हमने जहां तक देखा है ये रेयरेस्ट है, क्योंकि जब जेई में आया था तब भी जो उसने आरटीआई में बताया गया 3% ही सही था। कभी सही होना तो देखिए, सिंगल करेक्ट में, मल्टी करेक्ट में सही तो कभी भी हो सकता है, जानकारी है या नहीं है। कभी कभी आपका दिन अच्छा है तो जहां पेन गिरी वही सही आंसर है, और कभी कभी दिन खराब होता है तो सारा सॉल्व किया, एक स्टेप में कहीं हल्का सा डिसमल का इधर से उधर हो गया और हम पलट गए। होता है ना कि कभी कोई बच्चा बताता है कि सर 5 डिजिट तक आना था, हमारा 3 डिजिट तक सही था, लास्ट के 2 डिजिट नहीं मैच किए, इसलिए। वो सब दैवी आपदाएं हैं। हटाएं, क्या लिखो? हाँ 1 पॉइंट लिख, 2 पॉइंट लिख लीजिए। सीन एडिशन समझते हैं, सेम साइड। तो जो मोलोजोनाइड बना था, सेम साइड से अटैच हुआ, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे एक साइड से ही अटैच हुआ ना, ये भी स्टेट में तो मेंस में है। लिखिए
Ozone first of all gives in addition. Ozone first of all gives in addition over pi bond and form first intermediate molozonide and form first intermediate molozonide. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. It is unstable due to lone pair repulsion, LP repulsion. It is unstable due to LP repulsion. So very quickly break down and rearrange itself into ozonide via the Jutter ion formation. ZWITTR, Jutter ion formation. क्लियर साहब? क्लियर? एक क्वेश्चन जेई में लगातार आ रहा है पिछले 6-7 सालों से, ओजोनाइड फॉलोड बाय हीटिंग, ओजोनलाइसिस फॉलोड बाय हीटिंग. प्रोडक्ट बताना होता है कि क्या बनेगा. बहुत ज्यादा इंटीजर में लगातार ही कई बार मेंस में भी आया है, एडवांस में भी आया है. तो एक बार हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिससे ये टॉपिक, इससे जितने टाइप के क्वेश्चन है सभी कंप्लीट रहे, छूटे नहीं कि बाद में हीटिंग पढ़ेंगे फिर ओजोनाइड याद करेंगे फिर देखेंगे. एक तो अपन शायद सोडा लाइन पढ़ा क्या अपन ने? नहीं पढ़ा. इधर नहीं पढ़ा. ऑकवुड पढ़ा है. वो तो मैं इनको थोड़ा सा जल्दी इन्होंने बोल दिया, मैं थोड़ा सा इनको अभी प्रमोट कर फिर बाद में नहीं से याद दिलाता, जल्दी करा दिया. ऑकवुड रिएक्शन मुझे याद है लिखा था, तो उसमें हेडिंग क्या लिखा था? ऑकवुड रिएक्शन ही लिखा था ना. डिकार्बोक्सिलेशन वर्ड यूज किया है. लिखिए सर, नोट लिखिए, ऐसे करके लिखिए. डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थोड़ा डिफरेंट केस है. इसमें पूछा गया है इससे तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. एक तो ओजोनलाइसिस से जोड़ के, और एक ही कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा डिकार्बोक्सिलेशन के लिए, बता रहे. डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया सर. देखिए ध्यान से समझिए. ओकुड में जब हम बात कर रहे थे तो वहां सोडियम था, साल्ट ऑफ सोडियम था ना सर. R- बना था, लीविंग ग्रुप. बताया है, उसमें लिखवाया होगा कि रिएक्शन टेक प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर बिकॉज R- इज पुअर लिविंग ग्रुप. ओकुड में लिखवाया होगा नीचे. ऐसा हो ही नहीं सकता ना लिखवाया, क्योंकि इतने साल से लिखवा रहे हैं तो इस साल आपसे क्या दुश्मनी साहब. पुअर लिविंग ग्रुप, R- इज पुअर लिविंग. देखिए एक बार समझिए, बाकी सब तो आप कर ही लेंगे.
ये कंपाउंड लिया हमने, ठीक है। अभी समझ लीजिए एक बार, क्योंकि कंपेयर करना है। जब कंपेयर कर लेंगे तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, लिखने का पूरा मौका देंगे, घबराइए नहीं। तो एसिड है, हीटिंग करेंगे तो जो भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है, रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो अपने फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी दिखाएगा। अगर बेस होता तो रिएक्टिविटी बढ़ती तो बेसिसिटी बढ़ती। तो पहले स्टेप में क्या करेगा, H प्लस लूज कर देगा, करेगा सर। तो बनाएगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, ठीक है ना सर। क्लियर। हीटिंग किया आपने, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हीटिंग करें या ना करें हो ही रहा होगा, बट निगेटिव चार्ज है उसमें, चार्ज स्पीसीज आर मोर रिएक्टिव देन न्यूट्रल, ये तो मानते हैं। और यहां से ये कार्बोनिल अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप माइनस आई होता है, अरे बोलो साहब, खींच रहा होगा। जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा होगा तो यहां पॉजिटिव आ रहा होगा, माइनस आई से पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है ना भाई, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऐसे सुन रहे हैं माइनस आई जैसे पढ़ाई है नहीं, कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अरे जमाना था, थर्ड फ्लोर पे पढ़े थे भाई, बिल्डिंग बदल गई, इंडक्टिव इफेक्ट तो वही रहा, अकबर बिरबल मछुआरा सबसे पुअर इफेक्ट। यहां पॉजिटिव आया तो ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, और इससे हुआ क्या, जो नाम आपने लिखा है वो काम तो हो गया, CO2 बचा। अब यहां पे ऐसा कुछ बना कार्बन आयन, दिस कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन आकुड R माइनस। वहां तो कार्बन आयन ही था, यहां क्या होगा, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करके कहां पहुंचेगा, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन पहुंचेगा भाई, पहुंचेगा सर, ठीक है ना, यहां तक ठीक। अब कार्बन आयन स्टेबल हो गया, यहां तक सही है ना। उसके बाद क्या होगा वो भी देख लीजिए, मीडियम में H प्लस था, H प्लस था, ये उतनी हीटिंग रिक्वायर नहीं करेगा जितनी आकुड में चाहिए, यहां केवल जस्ट हीटिंग है। अब ये H प्लस कहां जाएगा, ऐसा कुछ बनाएगा, टाटोमेरेज आपने पढ़ रखा है, इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इन ऑल फॉर्म, पढ़ा है भाई। तो ये क्या करेगा, टाटोमराइज होगा, होगा ना साहब। टाटोमराइज होके क्या बनाएगा, बनेगा सर H2। क्लियर है ना। दूसरा केस देखिए, कंपेयर कीजिए, इसी के साथ पैरेलल में ही यही दिखा देते हैं। हमने ये लिया, ये कंपाउंड भी एसिडिक होगा, माइनस आई लग रहा है, वहां भी एसिडिक था, H प्लस निकला, CH3 C डबल बॉन्ड NH CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, क्लियर, बोलिए सर, यही बनेगा ना भाई। अच्छा, ये अपनी तरफ पुल कर रहा है माइनस आई, तो क्या होगा, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां से क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड NH CH2 माइनस प्लस CO2 गया सर, गया।
अब ये कार्बन आयन भी रेजोनेंस में आएगा, यहां भी निगेटिव चार्ज जाएगा, बट किस पे जाएगा? नाइट्रोजन पे, जिसकी ईएन वैल्यू ऑक्सीजन से कम है। तो कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला या ये वाला? ये वाला ज्यादा स्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है। अरे फैजान साहब, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। तो अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए कौन सा ज्यादा जल्दी डिकार्बोक्सिलेशन में जाएगा, तो ये ज्यादा फास्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी तो देखना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहां तक हो गया, फिर आप इसमें भी वही करिए। क्या? H+ लिया, फिर इसको भी टाटोमराइज करा दीजिए, इमीन बनेगा। सिर्फ बेस बोलते हैं इसे, IMINE, सिर्फ बेस, सिर्फ रिएजेंट नहीं, सिर्फ बेस। अमाइन बेस है, और इमीन जहां आ गया, इमीन समझ रहे हैं, C डबल बॉन्ड NH, उसे सिर्फ बेस बोलते हैं। जनरल कैटेगरी है, कोई भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड NH आना चाहिए। क्या चीज, क्या बोले? किसे, मैंने बोला? अमीन है तो अमाइन आर बेसिक इन नेचर, उसे सिर्फ नहीं बोलते हैं, इमीन को सिर्फ बेस बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ साहब ने इसको रिपोर्ट किया था। ग्वेनाडाइन टाइप का केस पढ़ा होगा ना, उससे मिलता जुलता इसका ये ज्यादा बेसिक होगा अमाइन से। क्यों? क्योंकि प्रोटोनेशन होने के बाद जो केटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है, D2+ एंड हाइपर कंजुगेशन। दो तो समझ में आए सर, तीसरा भी एक देख लिए, काम खत्म कर लें। 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, 4 एक साथ। टाइम देख लिए, अभी घड़ियाल में है टाइम ना? अरे बस ठीक ठीक, आज तो ये पूरा हो जाएगा। जेई के कम से कम 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले समझ लीजिए, एक केस और बताना है, इतनी जगह हम कंप्लीट करना है, क्योंकि कंपेयर कराने के लिए एक साथ होना चाहिए सब। साइज को दूरदर्शन पे फिर अभी हमें सुनने जाना पड़ा था, फिर हमें बोर्ड निकाल के ले जाना पड़ेगा दिखाने, हालांकि वो कोई मतलब है नहीं साहब को। समझ में आया हो जो? क्या कहाँ खो जाते हैं बीच बीच में? बस छुट्टी होने वाली है कुछ दिन में। ऐसा ले लिए बेटा, हम वही केस करा रहे हैं जो जेई ने बारंबार पूछा है। इन्हीं 3 में ऑर्डर भी पूछा है, इन्हीं 3 में रिएक्टिविटी भी पूछा है, और इन्हीं 3 से क्वेश्चन ज्यादा जितने भी आए इसी 3 टाइप के, ये ले लिया सर। अब अगर समझ गए तो डायरेक्ट हम कार्बन आयन पे आ जाएं, क्योंकि समझ तो गई है क्या हो रहा है। हीट किया तो क्या हुआ, -H+ दिखा दिया, कार्बन आयन बना दें डायरेक्टली, तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 माइनस प्लस CO2। एग्रीड है ना मिस्टर पॉइंट? पर देख लिए, फिर कॉपी तो आपके पास रहेगी। हम हिंदुस्तानियों की हैबिट क्या है जानते हैं, एक आध दो समझ में आ जाता तो अपन उसमें ढूंढना चालू करते हैं, कुछ ऐसा निकालो, इतना इजी कैसे हो। और अपन ढूंढते रहते हैं, टीचर बेचारा तीसरा चौथा केस बताता रहता है, ढूंढ के थोड़ी देर बाद पूछते हैं, फिर उसके बाद पीछे वाला तो गायब हो जाता है। एक बार समझ लीजिए, हमारी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी है। कल की क्लास में, सैटरडे क्लास में मिलेंगे, पूछ लीजिएगा जितना पूछे। और आप तो गद्दाफी स्टेडियम में ही रहते हैं, वहां तो आना जाना अपना रहता ही। हाँ, इसमें रेजोनेंस कराएं या ना कराएं कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि चार्ज तो सेम एटम पे ही आएगा, इक्विवेलेंट ही है, प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ना नहीं। तो क्या करेगा ये, H+ ले लेगा, मतलब रेजोनेंस हो रहा होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, बट सेम ही है, स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कार्बन पे ही आ रहा है, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, अब शुरुआत से आ जाते हैं।
ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, तो बीटा कीटो एसिड था ये, बीटा कीटो सब्स्टिट्यूटेड, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड is most reactive compound towards decarboxylation because after the loss of CO2 the intermediate carbon ion which is formed that is more stable. बीटा कीटो, ये बीटा इमिनो होगा, IMIN, इमाइन ग्रुप है, और ये बीटा पे क्या लगा है, एल्कीन लगा हुआ है, कहां गया, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नंबरिंग जो कर लें इसकी, ये फर्स्ट है ज्यादा रिएक्टिव, ये सेकंड वाला रहा, और ये थर्ड नंबर पे आएगा। सभी में बीटा पे ग्रुप लगा है, सभी में रेजोनेंस हो रहा है CO2 के लॉस होने के बाद, तो रेजोनेंस चूंकि सब में हो रहा है तो रेजोनेंस का कोई रोल ही नहीं रहा, जो चीज सब में कॉमन है वो किसी को स्टेबलाइज कहां, बराबर रेजोनेंस हो रहा है सब में, तो स्टेबिलिटी फैक्टर पे क्या है, यहां पे नेगेटिव चार्ज किस पे गया, ऑक्सीजन पे, that is second most electron, यहां पे किस पे गया, नाइट्रोजन में, that is more electronegative than carbon. So the correct reactivity order of these three compounds toward decarboxylation is beta keto, beta imino, then beta alkene substituted. इक्विवेलेंट है बेटा, बट कार्बन पे ही तो है, हमें तो स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट की देखनी है, इक्विवेलेंट है, आई विल एग्री, इक्विवेलेंट से रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी आप देख रहे हो तो O माइनस ज्यादा स्टेबल होगा ना, एनायन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता तो वो कंपेयर कर लेते हैं। बोलिए साहब, लिखवाना है इसको, तो उतार लिए, फिर एक लाइन लिखवा दें, उतारना है ना, उतार लीजिए, क्योंकि इससे अभी खतरनाक खतरनाक प्राणी दिखाई देंगे आपको। हो गया, लिख लीजिएगा एक लाइन, बोले बीटा कीटो सब्स्टिट्यूटेड, बीटा कीटो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड
बीटा कीटो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड is most reactive compound towards decarboxylation due to most reactive compound towards decarboxylation, यही बोला है ना, ड्यू टू हाईली स्टेबलाइज्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बेन, ड्यू टू हाईली स्टेबलाइजेशन लिख लीजिएगा, ड्यू टू हाईली स्टेबलाइजेशन रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बेन। हो गया? क्या बोल रहे हैं, कुछ डाउट है क्या? देखिए बहुत छोटे लेवल से चालू होते हैं या डायरेक्टली बड़े लेवल पे ही आ जाए? पता नहीं क्या, अभी तो पुराना वाला बचा हुआ अभी ना, कल भी मिली थी क्या? हैं? 4 बाकी है, तो आज भी टाइम है, एक डिस्कस कर देंगे आज। इसको क्या करें, SN1 SN2 है, कर ले लीजिए, 10 मिनट लगेगा, कर लीजिएगा। SN1 SN2 तो हो ही चुका है ना, बांट देते हैं। बांट दीजिए, जो हो चुका है वो ठीक है, जो नहीं हुआ तो उसके लिए तो ओजोन लाइसिस को पैराशूट लैंडिंग कराया तुरंत, क्योंकि कराना भी था वैसे भी। इससे 3 क्वेश्चन हो गए आज, एक नहीं, वो हम आपको मिल जाएगा, आप एकदम परेशान ना हो। हाँ देखिए सर, डायरेक्टली एक ही करा देते हैं जिससे सब बनने लगे, नहीं इजी से कराते हैं। ये कोई कंपाउंड दिया गया, इसमें XO2 दिया गया, अरे DPP बट रही, मिठाई नहीं भैया, ले लो चुपचाप, ठीक है ना। XO3 मिला, ZnH2O दे दिया गया, इससे प्रोडक्ट P बना, ठीक, प्रोडक्ट P को हीट कर दिया गया, प्रोडक्ट Q बना प्लस Y, बताना NY या Y ही बता दो, जाने दो, N रहने दो, अभी तो N रहने दो, जल्दी फटाफट, टाइम बहुत कम है, क्योंकि अभी बोल दिया वो भी 10 मिनट लगेगा, DPP भी कोई डिस्कस करने में। तो क्या करना, कराइए ना रिडक्टिव, हमने कहा मना किया। ये तो मुद्दा है, सही कह रहे हैं आप, ऐसा है क्वेश्चन ही हम गलत कर गए, ठीक करें। H2O2 दे दिया मेरे भाई, आप तो केवल P तक बनाओ, इसको भी करा ही देते हैं, P तक बनाओ, आप तो केवल P तक बनाओ बस। क्या बनेगा देखो, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, 2 मोल, बोलो साहब, क्या नाम है इनका, साहब का मैं भूल जाता हूँ। हाँ साहब यही बनेगा ना, हाँ हाँ, नाम ही भूल जाते हैं, एक्चुअल में हमने गलत नाम सेव कर रखा है, इन्होंने बताया कुछ और, मैंने कुछ अलग सेव कर लिया, तो उस चक्कर में दिमाग में आता नहीं।
वैसे भी आईपीएससी के अलावा बाकी कुछ रहता नहीं दिमाग में। हाँ, अब ये बन गया सर डाइओइक एसिड, इसे मैलोनिक एसिड बोलेंगे। ठीक है सर, इस लगे हाथ 5 मिनट में इसको भी खत्म किया। ये समझ में आ गया ना? लिखिए साहब नेक्स्ट पॉइंट इसी के नीचे, हीटिंग इफेक्ट ऑन डाइओइक एसिड, हीटिंग इफेक्ट ऑन डाइओइक एसिड। बहुत ध्यान से समझिएगा, नंबर का खेल है, नंबर मिलेगा भी और नंबर से ही प्रोडक्ट बन जाएगा फटाफट। 2 मिनट लगेगा बस समझने की जरूरत है। गायब भी हो गया क्या एकदम ही पूरा? क्या हो गया? नहीं डिलीट थोड़ी मारा भाई कि अंडू कर दें। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, कुछ लिखा ही नहीं था, एक क्वेश्चन ही तो लिखा था, डाइओइक मैलोनिक एसिड बना था। हीटिंग इफेक्ट ऑन, क्या लिखा सर? हीटिंग इफेक्ट ऑन डाइओइक एसिड। सबसे स्मॉलेस्ट डाइओइक एसिड कौन सा है? ठीक है सर, ध्यान से समझिएगा। हमें हमेशा ये याद रखना है कि साइक्लिक प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन ओपन, एक चीज। दूसरा, साइक्लाइजेशन कब कराना है? जब 5 या 6 मेंबर हो। ठीक है ना? 5 या 6 मेंबर की रिंग बन रही है तभी साइक्लिक बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब उतना दिमाग लगाना, याद करना, ये अलग अपनी समस्या है। ये हमने लिया ऑक्जेलिक एसिड। आईपीएससी सिस्टम में इसे 1,2 डाइओइक एसिड बोल सकते हैं, एथ 1,2 बोल सकते हैं। तो 1 + 2 कितना हुआ? 3। तो अगर इसको हम हीट करते हैं डायरेक्टली, वाटर निकालना चाहते हैं, साइक्लाइजेशन बनाना चाहते हैं, तो कितने मेंबर बनेगा? 3 मेंबर। अरे भैया इतना धीमे धीमे समझोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं समझ में आया? देखो साहब, दो ही चीजें हो सकती हैं जब भी हम डाइओइक एसिड को हीट कर रहे हैं, तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो डिहाइड्रेशन या डिकार्बोक्सिलेशन। फिक्स है। डिहाइड्रेशन होगा तो साइक्लाइजेशन होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो जैसे था वैसे। तो 1 2 पहला केस जो है हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं सर? 1,2 और 1,3 डाइओइक एसिड। देखिए 1 + 2 कितना हुआ? 3। 1 + 3 कितना हुआ? 4। दोनों में 5 6 नहीं आ रहा है, तो 1,2 एंड 1,3 डाइओइक एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अपना प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि साइक्लाइजेशन में 3 मेंबर रिंग बन रही थी। 1 2 1 3 डाइओइक एसिड ऑन हीटिंग undergoes decarboxylation and gives monoic acid as a product। ठीक सब? ठीक सब? ये तो 1 2 था, 1 3 मतलब मेलोनिक। बोलो साहब, बोलो साहब, क्योंकि पेपर में नाम से भी आएगा, आया भी है। मेलोनिक एसिड है, CO2 निकाल दीजिए तो क्या बना? CH3COH, एक कार्बन लेस। क्लियर? बोलिए सर, क्लियर? 1 2 1 3 समझ में आ गया? कैसे चेक किया? 1 + 2 3, 1 + 3 4, 5 नहीं। कुछ डाउट है आपको? क्या नहीं समझ में आया? क्या हीट कर रहे हैं सर? हीट कर रहे हैं तो यहां से H+ गया, इससे इस पे निगेटिव आया होगा, ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जा रहा है। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी तो देखना। हाँ, बट उतना अच्छा नहीं देगा ये, इसमें उतना, उसको इतना हीट नहीं करना पड़ा था, इसको ज्यादा हीट करना पड़ता है। साहब ने बोला था कि रिड्यूस कर दीजिए, रिड्यूस कर दिया सर। अब 1 2 1 3 हो गया बेटा?
1,4 and 1,5 डाई ओइक एसिड। 1+4 कितना हुआ? 5। 1+5 6। यहां पे क्या बनेगा? 5-6 मेंबर रिंग, डिहाइड्रेशन होगा। On 1,4, 1,5 and 1,5 dioic acid on heating undergoes dehydration and gives cyclic ketone as a product। नहीं, साइक्लिक एनहाइड्राइड। दिमाग खराब हो गया, सरदर्द बहुत ज्यादा है। एनहाइड्राइड एज ए प्रोडक्ट। ठीक है सर। देखिए 1,4 का मतलब क्या? सक्सिनिक एसिड, देख चुके हैं आप एनबीएस में। सक्सिनिक एसिड CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। कहीं मुसीबत में फंसे हो, किसी ने बोला ये मंत्र पढ़ लेना कल्याण हो जाएगा, कहें कैसे मैकेनिज्म नहीं समझ में आया, तो फिर कौन करा कल्याण करने के लिए? मैकेनिज्म भी देखते हैं भाई। यही बना साहब, कन्हैया साहब, यही बनेगा। बनेगा साहब। इसे क्या बोलेंगे? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ये कौन सा एसिड है? वो भी लिखना पड़ेगा, उसका एनहाइड्राइड भी। जब तक पूछेंगे तब तक लिखिए दें, क्या फायदा। 1,6 कौन सा होगा? ग्लूटेरिक। 1,6 कौन सा होगा? ग्लूटेरिक। 1,7 एडिपिक। वो आप लोग मंत्रों तो को याद करते हैं, वो सब सब भूल जाता पेपर में, जेई में। कौन सा बोला भैया? 1,6 बोला है ना? क्या बनेगा भैया? वाटर का। इस कौन किसका लॉस होगा? वाटर का। गलत कर दिया गया कुछ? हाँ गलत तो कर ही दिया। लिखा है 1,4,1,5, लिख रहे हैं 6। वही मैं सोच रहा हूँ कुछ घोटाला कर रहा हूँ। लिखा है 1,4,1,5 ना। 1,4,1,5। 1,5 ग्लूटेरिक होता है, 1,6 एडिपिक होता है। 1,4 सक्सिनिक है, 1,5 ग्लूटेरिक है, 1,6 एडिपिक। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ भैया। CH2 C डबल बॉन्ड O OH CH2। ये हुआ ना भाई? ये 1,5 हुआ कि नहीं हुआ? 1,5 हुआ? अरे इतना टाइम। 1 2 3 4 5 है तो हीट किया, क्या निकलेगा? डिहाइड्रेशन होगा। CH2 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 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O होगा सर। ठीक है ना? जो एसिड है उसके आगे एनहाइड्रेट लगा दीजिए। आईपीसी नोमेनक्लेचर में यही बताया गया। एथेनोइक एनहाइड्रेट जिस एसिड से बना है। हो गया सर। अब एक और बचा, बहुत कम टाइम बचा है। 50 हो गया ना, 53 हो गया। एक और, नहीं तो क्वेश्चन रह जाएगा, वो तो कराना ही कराना है। या छोड़ें इसको, नहीं करा ही देते हैं।
अब कौन सा बचा सर, ये कहां तक कर लिए 15 ने 1617। देखिए 16 में क्या है, 16 में क्या हो जाएगा 1 + 6 7 और 1 - 6 6 - 1 5। तो एक कार्बन कम क्योंकि माइनस करने पे 5 आ रहा है। 1 + 6 7 हो जा रहा है, 7 मेंबर रिंग अनस्टेबल, 6 - 1 5, तो एक CO2 भी निकलेगा, वाटर भी जाएगा। 1617 डाई, हमास जैसी फीलिंग आ रही है, इजराइल जैसी। ऑन हीटिंग undergoes in dehydration and decarboxylation both and gives cyclic ketone with 5 member and 6 member respectively। देखिए साहब 16 लेना है ना बेटा, क्लियर। क्या हो गया चिरंजीवी साहब, हटाएं, नोट कर लीजिएगा, बाद में भी आपके पास तो टाइम रहेगा ही। थोड़ा सा एक ऑक्टोपस से मिलवाएं चलें, जो पक्का आ ही रहा है। कहाँ कंफ्यूज हो गए, हो गया। देखिए ये कंपाउंड दिया गया, एक्सेस ऑफ O3 दे दिया गया, H2O2 दे दिया गया, फॉलोड बाय हीटिंग। हमें प्रोडक्ट P बताना है प्लस X CO2, X का नंबर, हमने आपका क्वेश्चन आसान कर दिया कि CO2 निकलेगा तो बता ही दिया। हालांकि क्वेश्चन पूछने में भी पूछ सकता कितने ओजोन कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन वो तो पाई बॉन्ड के बराबर ही दिख ही रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया मिस्टर पांडे, क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आज कवर हो गए, 3-4 क्वेश्चन जेई हो गया, पुराने पेपर सॉल्व करेंगे तो हर पेपर में 3-4 क्वेश्चन तो मार लेंगे एडवांस में। अब देखिए चैप्टर वैप्टर का तो नहीं पता, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आप घुस गए विदाउट परमिशन, डिकार्बोक्सिलेशन तो वहीं आएगा ना बेटा।
हो गया? आपका तो याद है, आपको जब पहले ही ऑक्टोपस से पहचान गए तो आंसर याद होगा आपको। हाँ साहब, बन गया। वो वाली बुकलेट अब पढ़ना बंद कर दिया गया एल्डोल के बाद, उसमें दिया है। बस अंतर यह है कि ऑक्टोपस है, उसमें हेक्सापस है, 6 बॉन्ड ही है। देखिए ये बॉन्ड हवा में नहीं है, यहां CH2 लगा होगा, लगा होगा, लगा होगा ना सर? तो कितने CH2 लगे टर्मिनल में? 6। जिस हाँ हाँ पक्का। कितने लगे हैं सर? 6। तो 6 तो फार्मिक एसिड बनेंगे, बनेंगे साहब फॉर्मल्डिहाइड से, और ये फिर से ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि फॉर्मे इसके पास एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, तो इससे 6 CO2 यहां से मिल जाएंगे प्लस 6 H2O मिल जाएंगे सर। और ये जो बनेगा इसके निकलने के बाद, ये जो बचेगा इसके निकलने के बाद, उसमें यहां डबल बॉन्ड O होगा, यहां डबल बॉन्ड O होगा, यहां C डबल बॉन्ड O OH होगा, यहां C डबल बॉन्ड O OH होगा, यहां C डबल बॉन्ड O OH होगा, यहां C डबल बॉन्ड OH होगा। तो ये बीटा कीटो सब्स्टिट्यूटेड एसिड है। बीटा कीटो आज जो पढ़ा वही है ना साहब, ये कार्बन अल्फा हो गया, ये कार्बन बीटा हो गया। इसके लिए भी तो हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हीट करेंगे तो ये बनेगा पी, जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा पी का, वो ये बनेगा 1,4 डाइओन प्लस 4 CO2। 6 + 4 विदाउट कैलकुलेटर 10 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जो पढ़ा अभी उसी का एप्लीकेशन है ये वाला तो। और ये भी आज ही पढ़ा कि ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस में फॉर्मिक एसिड, जो फॉर्मिक एसिड है फर्दर ऑक्सीडाइज होता है किसमें? कार्बोनिक एसिड में CO2 जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है। बोलिए सर, क्लियर? टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया होगा, राइट? एक और बता दीजिए, गलत करेंगे ना। जब तक बेल नहीं होती तब तक अपन ने नहीं देखा घड़ियाल। हटा दें इसको? क्या आप बोल रहे हैं? कुछ करें क्या सर? क्या बोल रहे हैं? उतारना था क्या बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बताइए सर, प्रोडक्ट भी बता दीजिए और NCO2 N की वैल्यू बता दीजिए। बस हो गया, जा ही रहे सर, बॉटल गिराने की जरूरत नहीं। जी सर, कितने CO2 और प्रोडक्ट क्या बना वो नहीं पता? यहां CH2 लगा, यहां CH2 लगा, यहां CH2 लगा, तो 3 तो ऐसे ही चले गए। क्यों गए? क्योंकि इनसे पहले क्या बना रहा होगा? 3 फॉर्मिक एसिड बना रहा होगा, बना रहा होगा ना सर। और यहां पे भी कार्बोक्सिलिक आया होगा, C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पे
ऐसा कुछ आया होगा, बीटा कीटो आएगा ना सर। फिर 2 CO2 यहां से चले गए, तो इसको हीट किया तो क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये अपना P हो गया, P दिया था, क्या दिया था, P हो गया, प्लस 2 CO2 यहां से गया, तो टोटल कितने CO2 हो गए, कितने हो गए सर, हो गया, समझ में आ गया सर। तो x पूछा है कि n पूछा है, n इज इक्वल टू 5, किसमें, बीटा कीटो है ना, डाइयोइक एसिड थोड़ी ना केवल, बीटा कीटो डाइयोइक एसिड है ना, अगर कीटो नहीं होता तब वो होता, उसमें केवल डाइयोइक एसिड लिखवाया भाई। क्लियर, क्लियर सर, जी सर, बीटा कीटो है ना, बीच में माइनस आई की दिखा रहा होगा, H प्लस निकालेगा हमेशा, हाँ लेकिन कीटो भी तो रिंग में इंटरफियर करेगा, कीटो का ऑक्सीजन तो रिंग में इंटरफियर करेगा ना। क्लियर सर, क्या वो गलत आ रहा था क्या, नहीं बीटा कीटो अलग अलग केसेस हैं, डायरेक्टली ध्यान रखिए, 1,2 डाई, केवल डाइयोइक एसिड है तो आप अपनी जगह सही जा रहे हैं, डाई, हाँ 1,2 डाइयोइक एसिड, 1,3 डाइयोइक एसिड, डिकार्बोक्सिलेशन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,4 1,5 डिहाइड्रेशन, साइक्लिक एनहाइड्राइड, 1,6 1,7 डिहाइड्रेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, बोथ साइक्लिक कीटोन, सीधा सीक्वेंस में याद रखना, 1,2 1,3 डिकार्बोक्सिलेशन मोनोइक एसिड, 1,4 1,5 डिहाइड्रेशन साइक्लिक एनहाइड्राइड, 1,6 1,7 बोथ डिहाइड्रेशन डिकार्बोक्सिलेशन बोथ साइक्लिक कीटोन। क्लियर।